2026 यूपी पंचायत चुनाव का आरक्षण लिस्ट हुआ जारी। यदि आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। यदि आप पंचायत चुनाव में प्रधानी, क्षेत्रीय पंचायत चुनाव या जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है। पूरा वीडियो जरूर ही देखिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। यूपी पंचायत को लेकर के काफ़ी हलचल मच रहा है। जगह जगह चौराहों पर, गलियों में, बाजारों में आदि अनेक प्रकार के आरक्षण को लेकर के रुझान आ रहे हैं। ऐसा भी यूट्यूबों पर, फेसबुकों पर वीडियो अपलोड आ रहा है कि यूपी पंचायत चुनाव का आरक्षण लिस्ट जारी कर दिया गया है, यानी आरक्षण लिस्ट का अंतिम रूप दे दिया गया है। कहीं न कहीं उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास है जो यूपी पंचायत चुनाव लड़ने के उम्मीदवार हैं या जो लड़ने के इच्छुक हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, समय रहते हुए आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आइए हम जानते हैं आरक्षण क्या है या आरक्षण के क्या नियम होते हैं और आरक्षण कैसे लागू होता है या आरक्षण कैसे बनता है या आरक्षण की लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। यदि आप प्रधानी चुनाव, बीटीसी चुनाव, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पंचायती चुनाव 3 स्तर पर होते हैं। अब कौन कौन से 3 स्तर हैं? एक आपका ग्राम पंचायत होता है, दूसरा आपका क्षेत्र पंचायत होता है जिसको आप बीटीसी भी कहते हैं, तीसरा आपका जिला पंचायत होता है। तीनों स्तर पर आरक्षण आपके अलग अलग होते हैं। ऐसा कि नहीं कि तीनों चुनाव है आपका आरक्षण एक ही होगा, एक जैसा नहीं होता है। तीनों के आरक्षण अलग अलग होते हैं। किसी में एससी है तो किसी में ओबीसी रहेगा, किसी में एसटी रहेगा, किसी में आपका जनरल भी हो सकता है। पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने का पूरा अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। सरकार केवल नियम बनाती है, लेकिन जो आरक्षण होता है उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पास ही होता है। लेकिन सीट किस वर्ग को मिलेगी यह आयोग तय करता है। 2026 पंचायत चुनाव में यह आयोग ही तय करेगा कि सीट किस वर्ग को मिलेगा। 2021 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण लागू होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण लागू होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। इसीलिए आरक्षणों का हिसाब आबादी के हिसाब से पुराने डेटा से ही लिया जाएगा। पंचायत चुनाव में 4 प्रकार के आरक्षण होते हैं। अनुसूचित जाति जिसको एससी कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति जिसे एसटी कहा जाता है, पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहा जाता है, और महिलाओं के लिए इस तरह ही आरक्षण रहता है, चाहे आपका एससी हो, चाहे आपका ओबीसी हो, चाहे आपका एसटी हो। ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत में एससी या एसटी की आबादी जहां ज्यादा होती है उसी वर्ग के लिए सीट आपका आरक्षित रहेगा। चाहे एससी वर्ग का सीट एससी वर्ग के आबादी ज़्यादा हो, चाहे एसटी वर्ग के आबादी ज़्यादा हो या ओबीसी वर्ग के आबादी ज़्यादा हो, तो उसी सीट के लिए उस वर्ग के लिए वह सीट आरक्षित रहेगी। जितनी आबादी अधिक होगी उसका आरक्षण ही इनका सीधा होता है। अर्थात जितनी आबादी होती है उतना अधिक आरक्षण, यही इसका सीधा नियम होता है। ओबीसी आरक्षण कुल सीटों का 27% होता है, लेकिन ध्यान रहे एससी एसटी और ओबीसी कुल मिलाकर के 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अर्थात ओबीसी का आरक्षण केवल 27% होता है और जो आपके 33% होते हैं इसमें आपके एससी और आपके जो है एसटी आरक्षण वाले रहेंगे। हाँ, हर एक स्तर पर देखेंगे आप कम से कम
33% महिलाओं के लिए आरक्षण होती है। आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग हर एक वर्ग में लागू होता है। अब देखेंगे आप, आरक्षण रोटेशन सिस्टम से ही चलता है। इसका मतलब यह है कि जो सीटें पिछली बार आरक्षित थी वह सीटें उसी वर्ग को मिलती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लिया जाए आपका 2021 में किसी ग्राम सभा में आपका पिछड़ी वर्ग थी, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पिछड़ी ही सीटें आएगी। जो है वहाँ आपका सीटों का चक्र बदल जाएगा, क्योंकि आपका जो आरक्षण होता है वह रोटेशन सिस्टम से चलता है। माना किसी गांव में 2021 में ग्राम प्रधान की सीट एससी महिला के लिए आरक्षित थी, तो 2026 में वही सीट आपका एससी सामान्य महिला या ओबीसी सामान्य महिला की भी हो सकती है। यही आपका रोटेशन सिस्टम का नियम होता है। अब चुनाव की घोषणा से पहले राज्य निर्वाचन आयोग अस्थायी आरक्षण सूची जारी करता है, उस पर आपत्ति भी लगाई जाती है। फिर अंतिम आरक्षण सूची जारी होती है। सबसे यह आम बात होती है कि 2026 पंचायत चुनाव में पुराने नियम 2011 की जनगणना और रोटेशन सिस्टम के आधार पर ही होगी और अचानक नया नियम लागू नहीं होंगे। ये समझ लीजिए कि आपका 2011 की जो जनगणना होगी उसी को आपका रोटेशन सिस्टम बना करके 2026 में लागू किया जाएगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बेल आइकन